हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इधर हम आ गए हैं रसोई में तो चौका लगाने के लिए। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो यहीं से सबसे पहले हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है, जो कि हमारे डेली के काम है, सुबह और शाम के जो भी हमारे काम दिन के हैं। तो पहले शुरू तो यहीं से काम की शुरुआत होती है। तो यहाँ लगा देते हैं चौका, उसके बाद में और आगे के कामों की शुरुआत होती है उसके बाद में। तो ठंडी इस समय बहुत ही होती है, बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देते हैं। तो टहलने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले बगिया को जाते हैं, जो कि डेली का काम है। सुबह सुबह पहले थोड़ा सा टहल लेते हैं, उसके बाद में और काम बाकी के करते हैं। तो जल्दी ही उठ जाते हैं, तो पहले हम लोग बगिया को ही सीधे चले जाते हैं। सारे लोग बगिया को ही जाते हैं और टहलते रहते हैं थोड़ी बहुत देर। बगिया में बंधते हैं, हमारे जानवर भी वहीं पर बंधते हैं। तो सुबह और शाम को वहीं पर चारा खिलाया जाता है, तो वो भी काम हो जाता है। सुबह से ही जानवर को खोलकर बगिया में बांध दिया जाता है और वहीं पर चारा आरा खिलाया जाता है, पानी यानी पिलाया जाता है। उसके बाद में शाम को आते हैं घर पर, जानवर चारा आरा खा लेते हैं और पूरा दिन वहीं पर जानवर रहते हैं, तो वो भी काम हो जाता है। तो कुछ लोग काम भी वहाँ पर जाते हैं, करते हैं, और कुछ लोग टहलने के लिए भी जाते हैं। तो इधर आरोही को तैयार कर देते हैं, ये जाएंगी स्कूल, क्योंकि इनको रोज़ ही बड़ी मुश्किल से तैयार करना होता है, क्योंकि अभी ज़्यादा समझ नहीं है इनको। अभी 3.5 साल की मेरी बच्ची हुई है, तो इसी वजह से ज़्यादा इनको पढ़ने की वो भी नहीं है। और जब बच्चों को देखती हैं जाते हुए, तब ये बोलती हैं कि मम्मा हम भी जाएंगे पढ़ने के लिए। तब आती हैं, झट से इनको तैयार करते हैं। और पहले से अगर बोलते रहो तो तब तक ये सुनती ही नहीं है। तो इनको यहाँ पर हम कर रहे थे तैयार, और हमने पराठे इनके लिए सेंक दिया था, और चाय भी ये पी चुकी थी, तो इनके लिए हमने पराठा रख दिया है और एक अमिया रख दी है। तो अमिया से ये खा लेंगी, जो कि आम का अचार रख दिया है। और इधर निकल रही हैं पढ़ने के लिए। तो ये इनके मतलब भाई ही है, ताऊ का लड़का है, तो उसी के साथ में जा रही हैं। और अभी मानवी के घर पर रुकेंगी, तब उसके बाद में सारे बच्चे एक साथ में जाएंगे। और किसी किसी दिन देर हो जाती है तो आरोही के पापा इनको छोड़ आते हैं। तो आज तो टाइम से तैयार हो गई थी, वैसे टाइम से तैयार हो जाती है, लेकिन ये है कि देर से तैयार होती है, तो एकदम से जल्दी से काम हो जाता है। और इधर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो सब्जी हमने छौंक दी है, मेरी सब्जी पक रही है चूल्हे पर। और इधर हम मार रहे हैं आटा, तो आटा को मार लेते हैं, उसके बाद में सेंकते हैं रोटी। और पराठे भी थोड़े से सेंकते हैं, क्योंकि पहले हमने पराठे सेंक लिए हैं और उसके बाद में रोटी सेंकेंगे। तो पहले पराठे इसलिए बना लेते हैं क्योंकि खाना हमारा खेत पर जाएगा, तो इससे देरी ना हो, इसीलिए पराठे पहले सेंक लेते हैं, तो खाना चला जाएगा खेत पर। और रोटी आराम से बाद में सेकते रहेंगे, तो कोई बात की जल्दी नहीं रहेगी। और खाना बनाते बनाते साथ साथ में हम लोग बातें भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे लोग हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इधर हमारी जो दीदी जी हैं, जेठानी, तो इधर साइड में उनका घर है, तो थोड़ी सी छोटी सी दीवार है रसोई में हमारे, तो उसी से ये लाइट बिल्कुल लगती रहती है। वैसे अगर पूरी दीवार हो जाए तो बिल्कुल यहाँ पर लाइट नहीं लगेगी, जो भी धूप मतलब सूरज की लाइट लगती है तो वो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसी वजह से आवाज़ इधर की उधर आ जाती है, तो हम लोग साथ साथ में बातें भी करते रहते हैं। वो भी अपना खाना बना रही थी, लेकिन उधर से वो बोलती रहती हैं, तो इधर से हम बोलते रहते हैं। और गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती रहती हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलजुल कर सारे लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर सारे लोग काम भी करते हैं, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे का काम करवा भी लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही सारे लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर काम कर लेते हैं साथ साथ में। और इधर हमने उसके बाद में पराठे हमारे सिक गए हैं, तो इधर बाद में हमने सेंक ली थी रोटी। तो रोटी आज थोड़ी सी ही सेंकी थी, ज़्यादा नहीं सेंकी थी, क्योंकि पराठे भी काफ़ी सिक गए थे। आज बहुत सारी रोटियां और पराठे बनाए हैं, तो पराठे ज़्यादा आटा के बनाए हैं और रोटियां कम आटे की बनाई हैं। और आज सूखी वाली सब्ज़ी बनाई है फूल आलू की, क्योंकि कल भी हमने फूल आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी, तो एक साथ में 2-3 आ गए थे। तो आज सूखी वाली सब्ज़ी हमने बना ली, कल रसे वाली बनाई थी। और इधर हमारी देखो रोटियां और पराठे सिक गए हैं, तो पराठे हमारे ज़्यादा थे, रोटियां उससे कम है।
और रोटी हम अपनी घर पर रख आए हैं। जो भी हमारा सामान यहाँ का है वो सारा सामान हम घर पर रख आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान नहीं रखते हैं। कुत्ता उत्ता कभी कभार घुस जाता है धोखे से, लेकिन ऐसे घुसता नहीं है क्योंकि वो भी डरता रहता है। जो भी हमारा यहाँ का काम है झाड़ू वाड़ू लगाकर उसके बाद में ही घर पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी काम है निपटा कर उसके बाद में ही जाते हैं। ऐसे छोड़ दो तो वैसे अच्छा नहीं लगता है, वो छूटा रहता है पूरा दिन के लिए। चूल्हे पर है ना कि खाना बनाने से जो राख है वो उड़ जाती है, तो अगर फूंक वूक मारो फूकनी से तो ज़्यादातर उड़ती है, तो सारी राख हमारी दीवार पर जम जाती है। तो अच्छे से हमने झाड़ू लेकर झाड़ दिया था, तो हमने कहा इसको भी झाड़ देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाए रसोई बिल्कुल। और इधर हम आ गए हैं फिर से रसोई में नहा धो करके। उसके बाद में हम आए थे लमसम 2 बजे के बाद में। आरोही भी आ गई थी स्कूल से, उसके बाद में हम यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आज बना रहे हैं हम मोर। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छे से हमने मोर बनाया था। और ये जो हम जिससे भी मतलब खींच रहे हैं, हमने कोयला लिया था, जो भी ये लकड़ी जलाते हैं वही जली वाली लकड़ी थी, तो उसी से हमने इसका नक्शा बना लिया था। और ड्राइंग तो हमें बहुत अच्छे से आती है। पहले हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब समय के साथ में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। और शादी के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें हम भूल ही जैसे गए हैं। पहले तो बहुत सारे काम कर लेते थे। तो हमने एक दिन पहले पेज पर बनाकर देखा था, तो आरोही को बहुत ही अच्छा लगा मोर। तो यही जिद कर रही थी कि मम्मा यहाँ पर मोर बनाओ, अब दीवार पर बनाओ मतलब। तो इनको बहुत अच्छा लगा है और आज बहुत ही खुश हैं आरोही, क्योंकि दीवार पर मोर बन रहा है। तो यहाँ जब तक हम बनाते रहे तब तक ये यहीं पर रहें। और सारे बच्चों को इन्होंने बुला भी लिया था कि जो भी इनके संगी साथी हैं सबको बुला बुला कर यहाँ पर ये इकट्ठा कर रही थी कि मेरी मम्मा मोर बना रही हैं, चलो देखो चल के। बच्चों को बहुत ही खुशी होती है कोई चीज़ अगर बना हो तो बहुत सारे बच्चे भी आ गए थे, लेकिन हमने इधर आने से मना कर दिया था कि तुम लोग उधर से ही देखो, इधर आओगे तो मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारा मोबाइल लगा है। तो इसीलिए हमने मना कर रखा था। तो सारे बच्चे इधर साइड में खड़े हुए थे। जब हमने पहले इसको बनाना शुरू किया तब हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छे से मोर बन जाएगा और हम इतने अच्छे से कलर भी ला देंगे, इसमें लगा देंगे कलर को। तो इसमें कोई कलर भी हमने नहीं लगाए थे, क्योंकि कलर हमने सिर्फ 4 रुपए का कलर मंगाया था। इसमें हमने 2 पुड़ियाँ हमने हरे रंग की मंगाई थी और 1 पुड़िया पीले रंग की मंगवाई थी और 1 लाल रंग की। उन्हीं से हमने कलर को मिक्स करके ये कलर बनाए हैं जो हमारे मोर में कलर लगे हुए हैं। तो हरे में हमने थोड़ा सा पीला मिला लिया तो ये सुआ पंखी बन गया था कलर। तो वो जो हमने पुछाड़ को रंगा हुआ है पंखों को, आगे की साइड में रंगेंगे। तो नीला रंग हमने बनाया है, तो थोड़ा सा लाल कलर डाला है और थोड़ा सा हमने उसमें हरा मिला लिया है। तो नीला रंग हमारा तैयार हो गया है। तो इधर की साइड में नीले रंग से बनाएंगे। थोड़ा सा हमने पीला रंग बचा लिया था, क्योंकि पीले रंग से हम जो पंख हैं उनमें थोड़ा सा लगाएंगे, उसमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने थोड़ा सा पीला रंग बचा लिया था। तो इधर पहले हम ये वाले साइड के नीले रंग से जो भी हमारा रंगने को है वो रंग लेते हैं। उसके बाद में दूसरा कलर हम घोरेंगे। पहले हम बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग की बहुत सारी चीज़ें हम बनाते थे, बहुत ही मतलब बनाने में फास्ट थे। बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देख लेते थे एक बार में वो सारी चीज़ें हम छाप कर रख देते थे, लेकिन वो वाला अब दिमाग बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन कोशिश की तो बन गया मोर। वैसे तो हमने बहुत दिनों से ड्राइंग बिल्कुल बनाई ही नहीं है, जब से शादी हुई है तब से बिल्कुल भी बनाई नहीं है। पहले ज़्यादातर बनाते थे तो ड्राइंग का मेरे पास विषय भी था, तो इसीलिए ज़्यादातर ड्राइंग ही बनाते रहते थे और बहुत अच्छी लगती थी ड्राइंग। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि मोर कैसा बना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमने बनाया नहीं है। जो भी मतलब कमी हो वो आप सब ज़रूर बताना, कि कोई अगर कमी इसमें रह गई हो तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि सही इसको कर दें। लेकिन वैसे तो हमें तो जितना जहाँ तक आता है, हमें तो अपने मन से लग रहा है कि हमने सही ही बनाया है।
तो आप सब बताना ज़रूर कि मोर कैसा बना है। और इधर हम जो हमारे पंख मोर के हैं उनमें हम कलर करने लगे हैं। तो पीला थोड़ा सा हमने घोल लिया था कलर, और छोटी सी हमने फुरोरी बना ली थी क्योंकि उसे ब्रश से नहीं बन रहा था, तो फुरेरी से हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं। और बीच में थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, उसमें अभी नीला कलर भरेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा जो मतलब ये पंख हैं वहाँ पर थोड़ा सा कोयले से फिर से हम थोड़े थोड़े पंख जैसे बना देंगे, लाइन जैसी बना देंगे। तो जो हमने पहले बना रखी थी लाइन जैसी, लेकिन कलर की वजह से थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा है, तो उसी पर से हम दोबारा से दोहरा देंगे तो पंख ही पता चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लाइन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हम बना देंगे। तो इधर हमने देखो कोयले से थोड़ी थोड़ी से बना दिए हैं तो चमकने लगे हैं, अब लग रहे हैं बिल्कुल ही पंख जैसे ही पंख ही बने हैं। और वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पंख कैसे बने हुए हैं। और इधर हमने पैर भी थोड़े से पीले रंग से ही कर दिए थे। चोंच को भी हमने पीले रंग से ही रंग दिया है क्योंकि जो भी हमारे पास कलर हैं उन्हीं से हम बना रहे हैं, बाकी के कलर नहीं है हमारे पास। तो जितने हैं उतने में से ही मोर को सजा देते हैं। और जो इसकी आँख बनी है उसमें थोड़ा सा हम काला लगा देंगे जो बीच साइड में है, और ऊपर और जो हमारे किनारे किनारे की साइड में है वहाँ पर सफ़ेद थोड़ा सा भर देंगे। वो हम चूना थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पर, और बाकी का हमारा मोर तैयार हो गया है। और जो बीच बीच में अखियाँ हमने छोड़ रखी थी वहाँ पर थोड़ा सा नीला कलर भर देते हैं। वो भी हम फुरोरी से ही भर दिए थे क्योंकि जो छोटी जगह बचती है वहाँ पर फुरोरी से ही बनता है, और जो ज़्यादा जगह होती है वहाँ पर ब्रश से बन गया था। और हमारा मोर बिल्कुल सही तरीके से बन गया है, तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्यारा बना है, ऐसा सोचा नहीं था कि हमसे ऐसा बन जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। आरोही को बहुत ही अच्छा लगा। अब आरोही ये बोल रही है कि मम्मा इस वाली दीवार पर भी बनाओ, क्योंकि जब ये वाला देखा है तो ये बोल रही है कि इस वाली दीवार पर भी बनाओ, 2 मोर बनाओ। मतलब एक बन गया है, एक और बनाओ। तो हमने कहा ठीक है हम बना देंगे, हमने कहा बाद में बना देंगे। और इन्होंने सबको सारे लोगों को बुला बुला कर इकट्ठा कर लिया था, सबको दिखाया था बाद में मोर कि मेरे मम्मा ने रसोई में मोर बनाया है। तो सबको दिखा दिया था इन्होंने उसी दिन। और मोर को बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया था, 5:30 बज गए थे, बिल्कुल पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है कोई भी चीज़ बनाओ। और वैसे बन बहुत ही अच्छे से गया था। आप भी अपने घर में बना सकते हैं, रसोई में बना सकते हैं, दीवार पर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, देख सकते हैं बनाकर। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, कोई मतलब कीमिया नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा खासकर मोर कैसा बना है ये ज़रूर बताना। और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और कुछ नया बनाएंगे वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे।